प्यारे बच्चों, आप सभी का कोष्टी बायोलॉजी विंग्स चैनल में मैं राकेश कोष्टी हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्लांट्स के बारे में। प्लांट्स जिनकी उपस्थिति के कारण ही प्रकृति की शोभा बहुत ही सुंदर छटानेहारी हमको दिखाई देती है। प्लांट्स की हरियाली ही प्रकृति को सुंदर बनाती है। जो प्लांट्स हैं वह प्रकृति को हरा भरा रखने के साथ साथ उसे सुंदर बनाने में भी सहायता करते हैं। प्लांट्स जो रहते हैं अपनी जड़ों के माध्यम से मृदा से जल एवं खनिज लवण का अवशोषण कर पौधे के ऊपरी भागों पत्तियों तक पहुंचाते हैं। प्लांट्स में ब्रांचेस होती हैं, ब्रांचेस पर फ्लावरिंग बड्स निकलती हैं, फ्लावर खिलते हैं, फल बनते हैं। तो जो प्लांट्स को मुख्य रूप से दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक होता है एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट, एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी जो स्टेम वाला भाग है, और अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट यानी रूट वाला भाग जो कि भूमि के अंदर पाया जाता है। तो सबसे पहले हम एक आउटलाइन द्वारा देखते हैं कि जो प्लांट्स रहते हैं उनमें फ्लावरिंग बड्स पाई जाती है। फ्लावरिंग बड्स फ्लावर में डेवलप होती है। फ्लावर्स के अंदर फ्रूट्स का फॉर्मेशन होता है। इन फ्रूट्स के अंदर सीड फॉर्मेट होते हैं। अब जो सीड का जब जर्मिनेशन होता है तो न्यू बर्न प्लांट्स बनते हैं, यानी छोटे से शिशु पौधे बनते हैं, और उनमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के फलस्वरूप मैच्योर्ड प्लांट बनता है, यानी परिपक्व वृक्ष बन जाता है। उसमें ये प्रक्रियाएं फिर से चलती रहती हैं। ये होता है लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स। अब हम डिटेल में अध्ययन करते हैं। जो प्लांट्स रहते हैं वो उन्हें मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया, यानी टू टाइप्स के प्लांट्स होते हैं। एक होता फ्लावरिंग प्लांट्स और दूसरे होते नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं जिनमें फ्लावर लगते हैं वो फ्लावरिंग प्लांट्स यानी पुष्पी पादप कहलाते, और जिनमें फ्लावर नहीं लगते वो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स यानी अपुष्पी पादप कहलाते हैं। तो बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत तमाम प्लांट्स का अध्ययन किया जाता है। उसे वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी कहते हैं। और फादर ऑफ बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान के जो पितामह जो जनक हैं वो थियोफ्रास्टस कहलाते हैं। अब बॉडी पार्ट ऑफ द प्लांट यानी प्लांट के शरीर को कितने भागों में बांटा गया। जब सीड्स का जर्मिनेशन होता है, यानी सीड्स जो कि फ्रूट के अंदर बनते हैं और फ्रूट प्लांट्स पर लगते हैं, तो जो सीड्स आफ्टर जर्मिनेशन यानी सीड का जर्मिनेशन होता है तो दो भाग बनते हैं, एक प्लूमूल वाला भाग और एक रेडिकल वाला भाग। प्लूमूल वाले भाग को हिंदी में हम प्रांकुर कहते हैं और रेडिकल वाले भाग को मूलांकुर कहते हैं। तो जो प्रांकुर है वह आफ्टर डेवलपमेंट यानी प्रांकुर वाला भाग वृद्धि विकास के पश्चात वो मॉडिफाइड इनटू सूट यानी वो सूट में यानी प्ररूह में बदलता है। इसी तरह से जो रेडिकल वाला भाग यानी मूलांकुर वाला भाग आफ्टर डेवलपमेंट मॉडिफाइड इनटू रूट जो रूट बनाता है यानी जड़ बनाता है। तो जो सूट है यानी प्ररोह है वो प्लांट का एरियल पार्ट है, यानी एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट कॉल्ड एज सूट, जो बाद में स्टेम में परिवर्तित होता है। और स्टेम के ऊपर ब्रांचेस है, लीफ हैं, बड्स हैं, फ्लावर्स हैं, फ्रूट्स हैं, सीड्स, ये सभी धारण होते हैं। इसी तरह से जो रूट वाला भाग जिसे मूल यानी जड़ कहते हैं वह प्लांट्स का अंडरग्राउंड पार्ट है, यानी अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट कॉल्ड एज रूट। अब जो रूट्स हैं उसमें ब्रांचेस भी निकलती हैं। इन ब्रांचेस में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी रूट्स पाई जाती हैं, रूट हेयर्स पाए जाते एंड रूट कैप्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम ये देखें, जैसे ये सीड है, सीड जिसके अंदर स्टोर्ड फूड रहता है यानी भोज्य पदार्थ संचित रहते। सीड के ऊपर एक कोट पाया जाता है, सेमी परमेबल एक मेम्ब्रेन पाई जाती जिसे हम सीड कोट कहते हैं यानी बीज आवरण कहते। इसमें एक पोर्स पाया जाता है जिसे हम जर्मपोर कहते। इस जब सीड का जर्मिनेशन होता है तो
इसमें जैसे डाइकोटिलीडन्स में देखें यानी द्विबीजपत्री बीज, तो जब इसका जर्मिनेशन होता है तो सीड के अंदर एक एम्ब्रियो पाया जाता है, एम्ब्रियो ऑफ सीड, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं। अब एम्ब्रियो डेवलप होता है और ये दो भाग बनाता है। नीचे वाला भाग रेडिकल बनाता है, ऊपर वाला भाग प्लूमूल बनाता है। प्लूमूल डेवलप सूट में परिवर्तित होगा और सूट स्टेम में परिवर्तित हो जाएगा। इसी तरह से जो रेडिकल वाला भाग है वो डेवलप होकर रूट बनाता है और रूट्स आपस में मिलकर रूट सिस्टम बनाते। इस रूट सिस्टम में प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, टर्सरी रूट, रूट हेयर्स एंड रूट कैप्स, ये सभी अंग मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं जिसे हम रूट सिस्टम कहते हैं। ये रूट्स का डायग्राम है, स्ट्रक्चर ऑफ रूट्स। ये प्राइमरी रूट्स है, इससे ब्रांचेस निकली हुई हैं, तो सेकेंडरी रूट्स, टर्सरी रूट, रूट हेयर्स हैं। और रूट्स के एंटीरियर एंड पर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे हम रूट कैप कहते हैं। तो ये रूट कैप जड़ के अग्रभाग की नाजुक कोशिकाओं की सुरक्षा करती है। इसी तरह से एक और प्रकार की रूट्स होती हैं जिन्हें हम फाइब्रस यानी रेशेदार जड़ कहते हैं, यानी अपस्थानिक जड़ें, यानी ऐसी जड़ जो पौधे के किसी भी भाग से निकलती, तने से निकलेंगी, पत्तियों से निकलेंगी, उन्हें हम अपस्थानिक जड़ें कहते हैं। अब आगे देखें, सबसे पहले स्टेम की विशेषताएं। स्टेम माने तना। तो तना क्या है? पौधे का ऐसा पार्ट है जो कि वायवी भाग होता है, जो कि जमीन के ऊपर ग्रो करता है। तो सबसे पहले जो स्टेम है उसका जो विकास है सीड के प्लूमूल वाले पार्ट्स से होता है। यह स्टेम एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट यानी पौधे का वायवी भाग है। स्टेम डार्क यानी अंधकार से दूर प्रकाश यानी लाइट की ओर ग्रो करता है। यह पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिज्म मूवमेंट करता है यानी धनात्मक प्रकाशानुवर्ती गति करता है, और निगेटिवली जियोट्रॉपिज्म मूवमेंट यानी ऋणात्मक भूम्यानुवर्ती गति करता है। इसी तरह से जो स्टेम का जो ग्रोथ होती है वो अपवर्ड डायरेक्शन में होती है यानी ऊपर की ओर होती है। इसी तरह से इस स्टेम में एपाइकल बड्स, एक्सिलरी बड्स और लेटरल बड्स पाए जाते हैं। साथ ही स्टेम में नोड्स, इंटरनोड्स, स्केली लीव्स और प्रजेंट्स यानी पर्व, पर्वसंधियां, सल्कपत्र ये सभी पाए जाते हैं। साथ ही स्टेम ब्रांचेस धारण करता, शाखाएं, प्रतिशाखाएं धारण करता है। उन शाखाओं में फ्लावरिंग बड्स पाए जाते जो फूल में परिवर्तित हो जाती हैं। फ्लावर्स फ्रूट्स में बदलेंगे, फ्रूट्स के अंदर सीड्स पाए जाते हैं। ये सभी विशेषताएं स्टेम के अंतर्गत आती हैं। इसके बाद हम देखें रूट्स के बारे में। तो जो रूट्स है उसका विकास सीड के रेडिकल वाले भाग से होता है। यह अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी यानी जो रूट है वह पौधे का भूमिगत भाग होता है जो प्रकाश से दूर अंधकार की ओर वृद्धि करता है। जो जड़ है वह निगेटिवली फोटोट्रॉपिज्म मूवमेंट करती है यानी ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती करती है, परंतु धनात्मक भूम्यानुवर्ती गति करती है यानी पॉजिटिवली जियोट्रॉपिज्म मूवमेंट्स। इसी तरह से जो जड़ है वह उसकी जो ग्रोथ है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होती है अर्थात नीचे की ओर वृद्धि करती है। रूट्स में बड्स और एब्सेंट यानी कलिकाएं नहीं पाई जाती। साथ ही नोड्स, इंटरनोड्स, स्केली लीव्स और एब्सेंट, पर्व, पर्वसंधियां, सल्कपत्र आदि नहीं पाए जाते। जो रूट है उसकी जो ब्रांचेस हैं वो आगे बदलती, प्राइमरी रूट्स, सेकेंडरी रूट्स, टर्सरी रूट एंड ब्रांचेस आर प्रेजेंट। साथ ही रूट हेयर्स भी पाए जाते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिन्हें हम रूट हेयर्स कहते हैं, और इनका मेन फंक्शन है सॉइल से वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना। आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको यदि मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप लाइक और शेयर अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करना कतई न भूलें। थैंक यू।